जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जिन साधकों का आज के दिन जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि हम कई बार जीवन में बहुत अच्छे अनुष्ठान करते हैं। तो गायत्री अनुष्ठान की बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है आपके संग। तो गायत्री अनुष्ठान हम किस दिन से शुरू करें और कितनी माला करें और कैसे करना चाहिए, ये 2 पार्टों में हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज इसका प्रथम पार्ट सुने और आपको इससे बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, उसके बाद हम बताते हैं। 26 जनवरी सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2080, माघ का महीना। आज से माघ का महीना प्रारंभ हो गया है। कृष्ण पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भगवती गायत्री जिस घर में विराजती हैं और जिस साधक के मन में वास्तव में ये अपनी भक्ति भर देती हैं, वो साधक जिंदगी की सारी चीज़ों को पा लेता है। गायत्री अनुष्ठान अपने आप में एक ऐसा अनुष्ठान है और साधकों इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। इस अनुष्ठान को महिलाएं, पुरुष कोई भी कर सकते हैं। अब अनुष्ठान कई तरीके से होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लघु अनुष्ठान करें। लघु अनुष्ठान 9 दिवसीय होता है और यदि आप इसका अनुष्ठान पूर्ण करना चाहते हैं तो पूर्ण अनुष्ठान इसका 40 दिन का होता है और एक होता है पुरुषण। पुरुषण पूरा 1 साल का होता है। परम पूज्य गुरुदेव के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं। देखो भैया, जो गुरु बता दें उसी को जीवन में आत्मसात करिए, उसी को उतारिएगा। अब आप एक काम करें, बहुत लंबे समय से कुछ लोग बोलते आ रहे हैं कि गायत्री अनुष्ठान कैसे करें। अभी जैसे कृष्ण पक्ष चल रहा है, करना चाहो तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया से भी कर सकते हो, पंचमी से भी कर सकते हो, अष्टमी से भी कर सकते हो। लेकिन आप प्रथम बार कर रहे हो तो आप 10-12 दिन और रुक जाओ। माघ मास की द्वितीया से, माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से, जो चांदनी रातें होती हैं, तब से कर लें या पंचमी से आप इसे प्रारंभ कर लें। 40 दिन का अनुष्ठान होता है और किसी भी मंत्र की जप में एक बात आती है। क्या आती है कि जैसे हमने कोई मंत्र 10,000 जपा तो उसका फिर दशांश हवन किया जाता है, उसका फिर दशांश तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन होता है। लेकिन सभी साधक सारी चीज़ें नहीं कर पाते। कुछ कामकाजी महिलाएं तो बेचारी बस किसी तरह एक बार अनुष्ठान कर लें, उनके लिए यही बहुत होता है। तो नियम ये भी है, यदि आप दशांश की जगह मंत्र की संख्या को बढ़ा करके कर लें तब आपको दशांश की बहुत बड़ी परिपाटी में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बेटा कैसे करें, साधारण भाषा में समझें। आप 33 माला, 33 माला किस चीज़ की लें, पहले महसूस रखें, प्रयोग में लाएं, अपने मन को सुंदर बना लें। मन की जो माला है उसको सुंदर तरीके से महसूस करें, मन में भक्ति का वास हो, मन में भक्ति की महक हो, तब आप गायत्री अनुष्ठान करें। जोश के साथ करें, मन लगा करके करें। आप गायत्री अनुष्ठान में हमने तारीख आपको बता दी, तिथि बता दी कि ये माघ महीना है। माघ मास में जब शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो या पंचमी से करें। आप माला की बात कर रहे थे, माला तुलसी लें, तुलसी ना हो तो रुद्राक्ष ले सकते हैं, लेकिन गायत्री में तुलसी प्रयुक्त करें तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी रुद्राक्ष भी ले सकते हैं, कोई ऐसी भय वाली बात नहीं। रुद्राक्ष की माला समस्त प्रकार के मंत्र जपने के काम में आती है। आसन ऊनी कंबल का ले सकते हैं या फिर आप उसको आसन को कुशा का लें तो सबसे अच्छा है। प्रातःकाल जैसे हमने 40 दिन की साधना कराई थी, आचमन आदि करके, पवित्रीकरण करके, आचमन आदि करके पवित्र हो जाइए। आपको देखो बेटा, अभी मैं इसके द्वितीय पार्ट में और क्लियर कर दूंगा। यदि आपको बहुत कुछ करना नहीं आता तो आप अपने बाएं हाथ पे जल लें, दाएं हाथ से ढापें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने शरीर के ऊपर छींटा मार लें, अपने आप को पवित्र बना लें।
है ना। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप 3 बार आचमन कर लें, नहीं तो ये हमने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं पहले। ओम अमृतोपस्मृति स्वाहा, अमृता पिधानमति स्वाहा, ओम सत्यम, जैसे सबको बताया हुआ है। नहीं तो इसके लिए आप एक काम कर लें, कर्मकांड भास्कर ले सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो फिर बेटे गायत्री मंत्र पढ़ के ही अपने ऊपर छींटा मार करके पवित्रीकरण कर लें और बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, आलती पालथी मार के पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें। किसकी तरफ? पूर्व दिशा की तरफ, पूरब की तरफ मुख रख के सामने भगवती गायत्री की फ़ोटो रख लें और रोज़ उनका प्रयास करें, पंचोपचार पूजन करें। हल्का जल का छींटा और जल के साथ साथ फूल चढ़ावें, वो चंदन लगावें, फूल चढ़ावें, धूप का इशारा करें और दीप का इशारा करें, कोई मिष्ठान चढ़ा दें। ये आपका सिंपल सा पंचोपचार पूजन हो गया। कई बार आपको फूल ना मिले तो चावल को लाल या पीले रंग का रंग लें, भगवती को वो चावल थोड़ा सा अर्पण कर दें। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल साधारण तरीका बताया। नहीं तो इसमें ऐसे हो सकता है षोडशोपचार, जैसे मैं बताता आता हूँ, षोडशोपचार सुनाओ, वो कर लें, है ना। धूप के लिए जैसे धूपम आग्रप्यामी, दीपम दृश्यामी, नैवेद्यम निवेदयामी, फिर तो वो पूरा होगा। नहीं तो बेटे जैसे सिंपल बताया है, जल का छींटा हल्का सा चढ़ा दें, है ना, तिलक लगा दें, चावल चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप का इशारा, दीप का इशारा और थोड़ा सा कोई मिष्ठान या ड्राई फ्रूट भी आप भोग लगा सकते हैं, दूध का भी भोग लगा सकते हैं रोज़। और प्रयास करें, 33 माला करनी होती हैं। और माला के लिए एक काम कर सकते हैं आप लोग कि 2 टाइम में अपने जाप को बांट सकते हैं। अगर किसी के पास सुबह समय ना हो तो वो शाम को भी, जिस समय सूर्य छिपते हैं उससे 1 घंटा पहले बैठ जाएं। बस शाम को 1-1.5 घंटा लगाएं, ज़्यादा नहीं। सुबह में टाइम लगा सकते हैं। और माला की स्पीड कितनी होनी चाहिए? जो आप मंत्र जपते हैं ना, माला ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्, है ऐसे आराम आराम से पढ़ें। और बहुत स्पीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको एक नियम बता देता हूँ। देखो, जो ऋषियों ने जिनको नियमों को पकड़ा है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा हमारे आराध्य, हमारे प्रातः स्मरणीय, उन्हीं की विधि के हिसाब से मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ कि 1 घंटे में 11 या 12 माला। और ये गुरुदेव ने तो अपने आजीवन में ये अनुभव करके हम सब बच्चों को बताया है। लेकिन मैंने भी जो अनुभव किया है, 1 घंटे में गायत्री की 11 या 12 ही माला होती हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रही हैं, बहुत कम आप कर रहे हैं, 3 माला ही, बहुत ऐसे भी हैं फ़ोन आते हैं कि गुरुजी 1 घंटे में उससे 4 ही माला होती है, तो बेटे आपकी बहुत कम स्पीड है। धीरे धीरे उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। और ऐसा भी नहीं बढ़ाना कि शब्द उसमें से कट जाए, कोई मंत्र की व्याति कट जाए, कोई मंत्र का शब्द कट जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आप आराम से 1 घंटे का नियम है। और ये भी नहीं हो जाए कि 1 घंटे में आपकी 15 माला हो रही हैं, 16 हो रही हैं, वो भी गलत है। वहाँ भी आप बहुत तेज़ स्पीड से जा रहे हो, वो गलत है तरीका। तो 1 घंटे में प्यार से तो 11 ही माला मान लो, ठीक। कितनी माला करनी है? 33। तो 2 घंटे सुबह लगा लो, 1 घंटा शाम को लगा लो। तो ऐसे आपको 40 दिन का नियम है। भूमि शयन करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग से फिर अपना साफ़ सुथरा बिस्तर लगाइए, उस पर सोइए। लहसुन प्याज का परहेज रहेगा 40 दिन। ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा। जो डेली सेविंग बनाने वाले व्यक्ति हैं वो डेली सेविंग बना सकते हैं। महिलाएं सिर धोने वाली बात आती है तो आप सिर धो सकती हैं, किसी तरह का उसमें वहम नहीं है। ब्रह्मचर्य का खास तौर से पालन रखें। बाहर के किसी के घर का जल्दी से खाने का प्रयास न करें। अपना भोजन उतना ही लें जितना हम ले सकते हैं। रात्रि में जब सोने की बारी आती है तो सोते सोते भी मन भगवती जगदम्बा को पुकारते रहें और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह कितने बजे तक कर सकते हैं? लास्ट टाइम बता रहा हूँ, स्टार्टिंग टाइम सूर्य निकलने से 2-3 घंटे पहले से भी हम गायत्री जब शुरू कर सकते हैं। लास्ट समय सुबह का है 8:30-9 बजे के बाद ना करें, उससे पहले फिर तो करेंगे 12 बज जाएंगे आपको। तो इसलिए लास्ट समय है। अगर आप 6 बजे भी बैठते हैं तो 2.5 घंटे भी बैठते हैं, 6 2 8 8:30 हो गए, ठीक है। आजकल सूर्य थोड़ा देर से ही निकलते हैं, सर्दियों का समय। तो बेटा इस प्रकार से गायत्री जब आप कर सकते हैं। और जब 40 दिन आपके पूरे हो जाएं, 40 दिन में जब पूरा हो जाएगा 41 दिन उसका हवन कर सकते हैं। नहीं तो कुछ संख्या बढ़ा करके अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में आप फिर उसको पूरा करके 40वें दिन भी यज्ञ कर सकते हो। यज्ञ कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी। और वैसे आसपास से किसी, आपके आसपास कोई शक्तिपीठ हो, वहाँ से किसी उनको बुला लें, आचार्य जी को, और या वहाँ जाकर भी आप अपने गायत्री अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। करके देखें,
पहले ही दिन में गायत्री अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को पहले ही दिन में उसके मानसिक संतोष इतना मिलता है, मानसिक खुशी इतनी मिलती है, इतना बल मिलता है, पहले ही दिन में आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। और भी बातें बताता हूँ। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी आप अनुष्ठान शुरू करिएगा। जो तिथि हमने बताई हैं, बीच बीच में आपको इसकी एक दो चीज़ें और बता देंगे, वो आप कर लेना। लेकिन एक ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना। ये ना हो कि आज 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 9 बजे, और फिर साहब किसी दिन भूल गए, किसी दिन बाहर जाना पड़ गया। अनुष्ठान वही व्यक्ति करे जो 40 दिन अपने घर पर रहे। ये नियम ध्यान रखें आप। अब बहुत लोग आप में से ये भी कहेंगे आप हमें लघु अनुष्ठान बता दीजिए, तो बेटा फिर किसी एपिसोड में लघु अनुष्ठान भी बता देंगे। और यदि आप सिंपल तरीके से अपने घर में वैसे भी अगर गायत्री की 3 माला या 5 माला प्रतिदिन कर लें तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और यदि 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो फिर तो संकल्प बाकायदा आपको लेना पड़ेगा। संकल्प बोलना आता है तो बोल लेना, नहीं तो अपनी देसी भाषा में, हे जगत जननी, मैं आपकी चरण शरण में रहूं और आप मुझे शक्ति दें, भक्ति दें। मैं 40 दिन का अनुष्ठान करना चाह रहा हूँ और मैं 40 दिन में प्रतिदिन 33 माला के हिसाब से अनुष्ठान करूँगा। और जो भी आपकी कामना है, वैसे तो निष्काम भाव से करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें और 2-4 एपिसोड में आपको पता लग जाएंगी। ठीक, चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूं तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियां तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता।